नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मैथ्स का। इसमें हम टॉपिक लेंगे प्रतिशत, इसको हम कहते हैं परसेंटेज। इसका हम फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम इसमें लेंगे सेकेंड पार्ट में कुछ और एग्जांपल्स को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4,000 रुपए मासिक कमाता है। उसके महीने में जो कमाई है वो 4,000 रुपए है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। अब उसकी क्या है, जो इसकी इनकम है वो कितनी है, 4,000 रुपए। यहां हम लिखेंगे कुल आय, वो हमारी होगी 4,000 रुपए। अब क्या है, उसका खर्च क्या है, 80% है। अब प्रतिशत हमारा कितने में होता है, 100 में होता है। 100% में वो कितना खर्च कर रहा है, 80% को खर्च कर देता है। अब जब 80% वो खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी, 100 में से हम 80 को माइनस कर देंगे, 20% हमारा बचा। ये क्या निकली हमारी बचत। अब बचत को ही पूछ रहा है और बचत प्रतिशत में दिया हुआ, प्रतिशत को आपको रुपए में बदलना है। 4,000 रुपए हमारी मासिक है, तो क्या करेंगे, 4,000 कुल इनकम थी और प्रतिशत है इनकी 20, प्रतिशत का बटे 100 हो जाता है। इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 4 दूनी 800। 800 क्या आएगा हमारा, ये बचत आ जाएगी। ये होगा हमारा आंसर। अब इसको हम ऐसे ना करके एक तरह से और कर सकते हैं। जब यहाँ पे 80% खर्च दिया था तो जितना भी प्रतिशत है इसको पहले हम रुपए में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो इनकम है हमारी वो 4,000 रुपए थी, प्रतिशत है पहले हमें प्रतिशत को खर्च जितना था वो हमारा रुपए में निकालेंगे। 80% का प्रतिशत का मतलब बटे 100 हो जाता है। कर दिया 4 थे 32, 3200 रुपए इसका क्या आया, ये हमारा निकल आया खर्च। अब खर्च जब निकल आया फिर बचत की बात कर रहा है, ये जो थी वो हमारी आय थी, ये हमारा खर्च है, तो हमारा आय में से हम खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा बचत। तो 4,000 में हम 3200 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 800 रुपए बचत। तो ये होगा हमारा आंसर। तो चाहे हम खर्च में से निकाल सकते हैं, चाहे हम बचत माइनस करके हम इसको 800 रुपए निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जो विद्यार्थी है उसने एग्जाम दिया, उसका जो पूर्णांक था, जो टोटल मार्क्स थे, जितने पेपर था वो 25 नंबर का था और 20 अंक उसको प्राप्त हो गए थे। तो वो कह रहा है कि जो 20 अंक प्राप्त हुए थे उसको प्रतिशत में बताओ, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहाँ अंक की बात कर रहा है, यहाँ प्रतिशत की, जो इसने यहाँ पर अंक प्राप्त किए उसको हमको प्रतिशत में निकालना है। जो कुल पूर्णांक है वो कितने का था, 25 का था, उसको हम टोटल मार्क्स क्या देते हैं, 25 का था और 20 जो है वो क्या किए इसने प्राप्त किए हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, टोटल पूर्णांक दे दिया, 20 है उसने प्राप्त कर लिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक में क्या होता है, प्राप्त किए हुए अंक, और पूर्णांक का टोटल मार्क्स, जितने का पेपर होता है। अब क्या है, ये तो हमारा फॉर्मूला है,
इसी फॉर्मूले से हमारा पूरा प्रश्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक कितने था हमारा 20 अंक हमने प्राप्त किए थे, 20 हमने यहाँ लिख दिया। पूर्णांक पूर्णांक कितने का था 25 नंबर का पेपर था, तो 25 हमने यहाँ पर लिख दिया और गुणे 100 ये हमारा इधर आ गया। 25 एकम 25, 25 चक्का 100, 20 चक्को 80 प्रतिशत की बात कर रहा है, तो जो अंक उसने प्राप्त किए थे वो उसने 80% हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो उसको 25 में 80% उसने अंक प्राप्त किए थे। इसका क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है नरेंद्र की मासिक आय 6500 रुपए है। मासिक आय में 4% की वृद्धि हो गई, तो नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है। मासिक आय टोटल इनकम है, जो टोटल इनकम जो थी कुल आय महीने की वो थी 6500 रुपए। फिर कह रहा है उसी इनकम में जो मासिक आय है जो 6500 रुपए है, इसी में उसकी 4% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितने की हुई 4% की। अब कह रहा है कि नरेंद्र की मासिक आय अब क्या होगी, कब, जब 4% की बढ़ाने के बाद। तो जो प्रतिशत में दिया हुआ है ये, इसको पहले हम रुपए में निकालेंगे, फिर उसके बाद में इसमें हम जोड़ देंगे। तो पहले जो 4% जो बढ़ा है उसको पहले देखेंगे कि रुपए में कितना बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 6500 गुणे 4, अब प्रतिशत है बटे 100 कर देंगे हम। जिस संख्या प्रतिशत में दिया होता है उसको हम रुपए में निकालते हैं तो उसको ऊपर ही लिख देते हैं। दोनों जीरो कर गए, 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 2 26, 260 रुपए उसके बढ़े हैं मासिक। 260 रुपए उसके मासिक बढ़े, क्योंकि यहाँ तो लिखा है मासिक आय में 4% की वृद्धि हुई है, तो 260 रुपए उसके मासिक महीने में बढ़ गए। अब उसकी इनकम थी 6500 रुपए। जब 6500 रुपए की इनकम थी उसमें हम 260 रुपए को जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 0, 6, 5 और 2 7 और 6। ये क्या थी हमारी कुल आय में हमने वृद्धि को जोड़ दिया है। वृद्धि जोड़ दिया तो हमारी जो है ये क्या है, मासिक आय निकल आई। मासिक आय वृद्धि के बाद नई मासिक आय इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, नई मासिक आय 6760 रुपए। इसका क्या आया हमारा ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इसमें क्या था, मासिक आय दी हुई थी 6500 रुपए, मासिक आय में 4% की वृद्धि हो गई थी, मतलब महीने में 4% बढ़े हुए थे। तो अब उसकी मासिक आय जो प्रतिशत था उसको क्या है पहले रुपए में बढ़ देंगे, तो हमने 6500 गुणे 4 बटे 100 कर दिया, यानी कि 260 रुपए हमारे महीने में बढ़े हुए थे। फिर उसके बाद जो मासिक आय थी वह इनकम जो थी हमारी उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमको पता चल गया कि जो उस पहले 6500 रुपए वो कमा रहा था अब उसको कितने मिलेंगे, 6760 रुपए उसको मिलेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है अंकुर के पास 3000 रुपए थे, उसने 20% धन पुस्तकों पर और 60% धन कपड़ों पर व्यय किया। अंकुर के पास कितना धन बचा। अंकुर के पास जो रुपए थे वो 3000 रुपए थे,
यहाँ पर लिखेंगे कुल रुपए उसके पास 3000 थे, 20% उसने धन पुस्तकों पर खर्च कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे पुस्तकों पर और कपड़ों पर 20% उसने कपड़ों पर पुस्तकों पर किया था, 60% उसने कपड़ों पर कर दिया। कितना आया? अंकुर के पास अब कितना धन बचा, यानी कि 80% उसने क्या किया, धन खर्च कर दिया। कितने में? 20% उसने पुस्तकों पर खर्च कर दिया था, कपड़ों पर 60% खर्च कर दिया था। तो पहले जो हमारा खर्च हो रहा है उसको हम जोड़ लेंगे। 20 और 60 को हमने जोड़ लिया, वो 80% आ गया। अब प्रतिशत हमारा कितने का होता है? 100 का होता है। तो उसमें 100 में उसने 80% क्या कर लिया? खर्च कर लिया। अब वो पूछ रहा है धन बचा। अब जो 80% वो खर्च कर चुका है, जब 80% उसने खर्च कर लिया तो अब बचत कितने की होगी उसकी? 100 में से हम माइनस कर देंगे 20% की उसकी बचत होगी। अब कह रहा है अंकुर के पास कितना धन बचा। बचत प्रतिशत में निकाली पहले हमने, फिर उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे? हम 10 रुपए में बदलेंगे। तो 3000 रुपए उसके पास थे, 3000 में 20 लिख लिया प्रतिशत, प्रतिशत हटा करके यहाँ बटे हम 100 कर देंगे। 3 दूनी 6, 6000 सॉरी 2 जीरो बढ़ गई, 3 दूनी 6, 2 जीरो ये आई हमारी, 3 दूनी 6, 600 रुपए जो है वो उसकी क्या होगी? बचत होगी। और अगर उसमें खर्च पूछता तो खर्च में हम क्या कर देंगे? तो हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर वो खर्च पूछता तो हम ये माइनस ना करते, 3000 में ही 80% को फिर से जो 80 में खर्च किया था प्रतिशत को हम रुपए में बदल के प्रतिशत का बटे 100 कर देते, तो क्या होती उसकी? 2400 रुपए वो खर्च करता, 600 रुपए वो बचत करता, ये आ जाता। और अगर खर्च से निकालते तो 3000 में हम 2400 को माइनस भी कर देते, तो हमारा 600 रुपए बचत फिर हमारा आ जाता। इसका क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है किस धन का, किस धन का मतलब कोई धन है लेकिन जो इसमें नहीं बताया गया है, उस किसी धन का 30% का मान 2400 रुपए होगा। अब हम क्या करेंगे? किस धन का, हमें धन नहीं पता कि कितना धन था, जितना भी धन था, मान लो 100 रुपए धन था, उसका 30% जो निकालेंगे तो उसका आंसर कितना मान आएगा? 2400 रुपए, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो 2400 रुपए आएगा। लेकिन अब हम इसमें आंसर 2400 रुपए नहीं, हमको ये निकालना है कि वो धन कितना था। क्या करेंगे? किस धन का नहीं पता, यहाँ लिख लेंगे हम माना कि जो धन है वो x रुपए है, निकाल लिया x रुपए। अब आगे यहाँ पर का, x का 30%, x का 30% हमारा मान कितना है? 2400 रुपए, 2400 है। x का 30%, x हमने मान लिया, जो यहाँ हमारा था हमने का गुणा हो जाएगा 30%, हमने बताया था इसका बटे 100 कर देते हैं परसेंटेज जब होता है तो। 2400 रुपए कर दिया हमने, इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया, नीचे कुछ नहीं है, अभी इसका कुछ नहीं है। क्या करेंगे हम? 3x बटे 10 बराबर 2400 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने इसको 1 मान लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? हम इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो 3x की गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3x गुणा 3x ही आ जाएगा। 2400 की गुणा हम 10 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24000। तो x बराबर
बटे 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 जीरो हमारी आगे लग गई। तो 8,000 जो रुपए है ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा आ रहा है हमारा इसका? ए। तो जो 8,000 रुपए है वही हमारा ये धन होगा जिसको हमने ये एक्स माना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% बच्चों की पढ़ाई पर, 45% भोजन पर और 10% मकान के किराए पर खर्च किया। अब उसके पास 2250 रुपए बचे हैं, तो उसकी मासिक आमदनी क्या है? उसकी आमदनी नहीं बताई गई है कि कितनी उसके पास, उसकी जो मासिक आमदनी थी, महीने की आमदनी कितनी नहीं बताई गई है, लेकिन उसने इतना कह दिया जितनी भी उसकी मासिक आमदनी थी उसमें से 30% वो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा था, 45% भोजन पर खर्च कर रहा था और 10% वो मकान के किराए पर खर्च कर रहा था। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 2250 रुपए बचते थे। अब बताओ उसकी जो महीने की जो इनकम थी वो कितनी थी? पहले हम क्या करेंगे, जितने भी उसके खर्चे थे सबको हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है, तो और प्रतिशत में 100 का होता है, तो पहले हम इसके बाद उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर हम करेंगे पढ़ाई, कितना खर्च कर रहा था? 30%। 45% कर रहा था वो भोजन पर, फिर 10% वो कर रहा था मकान के किराए पर, मकान पर उसने दे दिया अपना 10%। अब वो कह रहा है कि इतना उसके पास बचा, तो जो उसने खर्च किया है वो कितना हो गया इसका? 5 4 3 7 और 1 8, 85% जो है वो उसका कितना हो गया? खर्च हो गया। तो अब जब 85% खर्च हो गया और प्रतिशत होता है 100 का, तो 100 में से उसने माइनस कर दिया 85, कितना निकल आएगा हमारा? 15% हमारा बचत निकल आएगी। 85% वो खर्च था और 15% उसकी बचत थी, कितनी? जितना भी वो कमा रहा था। अभी उसने ये नहीं बताया कि वो कितना कमा रहा है। अब वो कह रहा है 15% जो बचत थी उसी प्रतिशत को उसने बता दिया कि हमारे पास 2250 रुपए बचे थे, यानी कि उसी प्रतिशत को उसने रुपए में बता दिया। 15% बचत बता दो, चाहे बता दो पर 2250 रुपए बचे। अब कह रहा है कि उसकी मासिक आमदनी क्या थी, यहाँ बचत की बात भी कर रहा था और यहाँ रुपए की बात कर रहा था। हमें ऐसा कुछ नहीं निकालना है, क्या करना है, जो बचत है उसी को हम 100 करके जो बचत में दी हुआ उसको हम नीचे रख देते हैं, जो प्रतिशत में दी गई यहाँ पर रुपए में भी दिया हुआ था, काट देंगे। 5 या 15, 5 को 20, 55 25, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, कितना निकल आएगा हमारा? 15,000 रुपए जो है वो उसकी आमदनी 15,000 रुपए जो थी वो उसकी आमदनी थी। क्या जाएगा हमारा इसका? ए ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है, अंजलि ने अंग्रेजी में 75% व गणित में 80% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हो तो अंजलि ने दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए? कह रहा है कि अंजलि ने अंग्रेजी में 75% प्राप्त किए थे, 75% प्राप्त किए, गणित में 80% प्राप्त किए। अब वो कह रहा है दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हो, दोनों विषयों की पूछ रहा है। पहले हम गणित का निकाल लेंगे, फिर हम उसका ऐसे पहले हम अंग्रेजी का निकाल लेंगे, फिर हम गणित का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अधिकतम अंक 100 कह रहा है
मान लीजिए प्रतिशत में 100 है दिया हुआ है, तो अंग्रेजी में पेपर था वो 100 नंबर का था, तो 100 गुणे 75 बटे 100, तो 75 अंक उसको कितने समय देते उसको अंग्रेजी में। अब वो गणित का भी कह रहा है, ये यहाँ पर 100 दिया था अंक उसके बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100 आ गया, कट गया। यहाँ पर 80 अंक मिले उसको कितने में गणित में मिले। अब वो कह रहा है दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों विषयों में कुल प्राप्त अंक 75 प्लस 80 जोड़ देंगे हम 5 8 7 15 155 अंक उसको दोनों को मिलाकर के प्राप्त हुए। कहाँ आ रहा है ये, इसका आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कमीज का मूल्य 80 रुपए से घटकर 70 रुपए रह गया, तो मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। कमीज का मूल्य 80 रुपए था, फिर वो घट के 70 रुपए हो गया, तो वो कह रहा है कि जो जितने रुपए घटा था उसको अब हमें प्रतिशत में बताना है। तो पहले कितने रुपए घटा था, 80 रुपए पहले था, कमीज का जो मूल था वो 80 रुपए था, फिर घटने के बाद जब 70 रुपए जब रह गया था, तो उसके जो कमीज का 80 में से हम 70 रुपए माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 रुपए। 10 रुपए क्या हुआ था, घटा था, कमीज का मूल्य 10 रुपए कम हो गया, तो यहाँ पर हम कम लिख देते हैं, कम हुआ था। अब वो कह रहा है कि जितना कम हुआ था उसी को प्रतिशत में बताओ। क्या करेंगे हमने जब अंकों की जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे जितने मार्क्स वाले होते हैं उसमें हमने बताया था प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, हमने कहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये सब में यूज होता है जब भी प्रतिशत के हम क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, केवल इसी को बेस लेकर के हमको ये वाला क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राप्तांक आया था, यानी कि जो चीज हमें प्राप्त हुई है, यानी कि जो चीज हमें यहाँ पर निकली हुई है, निकालने के बाद जो आया है वो हम यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या कह रहा था, पूर्णांक यानी कि टोटल चीज जो जितनी होती है, टोटल मार्क्स यहाँ पर बात कर रहा था। यहाँ पर जो पहले जो रुपए जितना था वो कितना था हमारा 80 था, अब गुणे 100, इस चीज को लेकर के हम रख देते हैं। बस इसी को फॉर्मूले से हम अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे हमारे प्रतिशत के निकल आते हैं। अब क्या निकला हमारा 10 गुणे 80 बटे 100, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमारी कम हुई थी वो हमने लिख दिया और गुणे 100 कर दिया। अब जिस चीज के बारे में पहले जो वास्तविक मूल था वो हमने इसको नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया हमारा 25 बटे 2। अब 25 बटे 2 आ गया। अब हमारा आंसर जो आ रहा है वो हमारा प्रतिशत में आ रहा है। क्या करेंगे हम, 2 का भाग हम 25 में देंगे, हमारा निकल आएगा 12 सही 1 बटे 2% आंसर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, घटा देंगे हमारा 1 आ जाएगा। कौन सा आएगा हमारा 12 सही 1 बटे 2। इसकी क्या हुई थी, हमारी कमी हुई थी मूल्य में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इससे हमारा आज प्रतिशत हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।
फर्स्ट वीडियो बना दिया, सेकंड में हमने जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो हमने बना दिए। अब हम नए चैप्टर के आगे और वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।